मैं आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर। सभी को नमस्कार। आप सभी अवगत ही होंगे कि हम लोग जनपद में आंगनवाड़ी वर्कर की चयन के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रक्रिया गतिमान है। इसके लिए दिसंबर 2024 में हम लोगों ने विज्ञापन निकाला था और जो भी फॉर्म ऑनलाइन आए हैं उनको डाउनलोड करने के बाद मार्च में हम लोगों ने सूचियाँ निकाली हैं और ये सूचियाँ हम लोगों ने सभी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित गांव पंचायतों के चस्पा किया गया है। CDPOs कार्यालय में चस्पा किया गया है, DPO कार्यालय में चस्पा किया गया है, ताकि आवेदक देख लें कि उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि ये जो भी चयन प्रक्रिया है मेरिट के आधार पर हो रही है और कंप्यूटर यानी ऑनलाइन ही इसमें पात्रता अपात्रता का निर्धारण हो रहा है। तो वो सूचियाँ हम लोगों ने गांव में चस्पा कर दिया था ताकि लोग ये समझ सकें कि वो पात्र हैं या अपात्र हैं, और अपात्र हैं तो उसका कारण क्या है। ये भी अवगत कराना है कि शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार जो भी अभिलेख या भी सूचनाएं ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई की जानी है। यदि किसी आवेदक ने त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई है तो उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नया कोई अभिलेख या प्रमाण पत्र बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात जो भी पात्रता अपात्रता का निर्धारण है वो उसके पोर्टल पर किए गए आवेदन के आधार पर है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि जो पात्र पाए गए हैं उन सभी को बुला करके लोहिया भवन में उनके अभिलेखों का एक बार मिलान किया गया है और इस प्रक्रिया में जो अभिलेखों में कोई कमी पाई गई है या अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाए हैं उनमें उनको एक नोटिस देकर के बता दिया गया कि ये अभिलेख आपका अपूर्ण है या अभिलेख आपने पूर्ण नहीं कराया है। उसके लिए उनको एक अंतिम दिन भी दिया गया था ताकि उनके पास कोई अभिलेख हो तो उपलब्ध करा दें। आगे की प्रक्रिया में एक चयन कमेटी जो बनी हुई है उसमें मैं हूँ, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, जिला योजना अधिकारी हैं और सभी CDPO उस कमेटी के पार्ट हैं। इस कमेटी के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ करीब 216 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका भी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, उनकी भी जाँच करा रहे हैं। चूँकि पूरी प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होनी है, पारदर्शी होनी है, शुचितापूर्ण होनी है, हर एक शिकायत को हम लोग गंभीरता से लेते हैं, उसकी जाँच करा रहे हैं। जाँचोपरांत हम लोग जो भी शिकायत करता है और जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है दोनों पक्षों को बुला करके एक बार सुनवाई के भी अवसर देंगे ताकि किसी को किसी शिकायत का अवसर ना मिले। उसके पश्चात हम लोग रिजल्ट को फाइनल करेंगे, प्रक्रिया को पूरा फाइनल करेंगे और शीघ्र हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोग इसको रिजल्ट को डिक्लेयर कर दें। विशेष बात ये आप लोगों से कहनी है, अपील आपसे करनी है, निवेदन ये करना है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, शासन की मंशा है कि पूरी प्रक्रिया शुचितापूर्ण होनी है, पारदर्शी होनी है, निष्पक्ष होनी है और चयन मेरिट के आधार पर होना है। इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलिए, किसी भी प्रकार के कोई लेन देन की कोई भी चीज़ इसमें संभव नहीं है। पूर्णतः मेरिट के आधार पर, मार्क्स के आधार पर ही चयन किया जाना है। मेरी अपील है, निवेदन है, यदि इस प्रकार का कोई बिचौलिया, कोई इस प्रकार का व्यक्ति ये दावा करता है कि किसी प्रभाव से, लेन देन से ही इसका होगा, तत्काल उसके साक्ष्य इकट्ठे करें, हमें बताएं, हम उसके विरुद्ध FIR करा करके इसको जेल भेजेंगे। मेरी अपील है, सभी से निवेदन है कि इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी चयन प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया में आप अपना बहुमूल्य सहयोग हमें प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।